सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य से कहा है कि वह मंत्री कुंवर विजय शाह के विरुद्ध धारा 196 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए अनुमति का निस्तारण 2 हफ्ते के अंदर कर दें। आपको याद होगा कि कुंवर विजय शाह वही मंत्री हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोफिया कुरैशी के संबंध में बहुत ही अमर्यादित और बहुत ही नफरत भरी टिप्पणी की थी। उनके विरुद्ध धारा 196 का कार्रवाई की जानी है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार से भी अनुमति नहीं मिली है इसलिए वो अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर भीतर इसको तय कर दें। इससे कुंवर विजय शाह के सामने अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्नाव रेप विक्टिम के पिता की हत्या के जुर्म में सजा भुगत रहे कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी सजा को सस्पेंड करने की याचिका निरस्त कर दी है। यह होना ही था। हाल ही में उनको इसी विक्टिम के रेप के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि पॉक्सो के मामले में किसी नाबालिग बच्ची को कंपनसेशन देने से केवल इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि उसको इंजरी रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं दर्शाई गई है। यह मामला एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नाम छुपाया गया है पार्टीज का। इस तरह के मामलों में छुपाया जाता है, छुपाया जाना भी चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष था, जो कि FIR संख्या 48/2025 थाना कटरा बाजार गोंडा के एक मामले से था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साफ तौर से कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष रूल 2015 के तहत किसी विक्टिम को केवल इस आधार पर राहत राशि देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसको कोई इंजरी नहीं आई है, इंजरी रिपोर्ट में कोई चोट दर्शित नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण वगैरह की कोई समस्या है ही नहीं। सिर्फ एक ही समस्या है, वो है मंदिर मस्जिद। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और विवाद अब जन्म लेने जा रहा है। पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के समक्ष हरिशंकर जैन एडवोकेट साहब, जो कि आजकल मजदूरी खुदाई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा है कि मालदा जिले में स्थित अदीना मस्जिद दरअसल मस्जिद नहीं है, बल्कि ये अदीना टेम्पल है, जो कि प्राचीन काल से यहाँ पर स्थित था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि इसके करेक्टर को बदलकर उन्हें मंदिर घोषित किया जाए। दरअसल ये सारा मामला भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी यूसुफ पठान की उन फोटोज के बाद हुआ, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अदीना मस्जिद के बारे में लिखा था, जिसको लेकर स्टेट भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ हंगामा खड़ा किया। उस पर निगाह हरिशंकर जैन साहब की पड़नी ही थी। वो तो इसकी तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर इस तरह का विवादित मामला आए और वो वहां जाकर अपना शपथ पत्र के साथ अपना वकालतनामा दाखिल करें। सो अभी मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।